हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो देखो, पहले जीएसटी को समझने से पहले आपको जानना होगा टैक्स के बारे में कि टैक्स होता क्या। तो कोई जानता है व्हाट इज टैक्स? होता क्या टैक्स? टैक्स मतलब देखो, आप किसी कंट्री में रह रहे हो तो गवर्नमेंट जो बनी है वो जो सारे काम कर रही है तो वो अपनी जेब से थोड़ा पैसा लगाती है, आपसे ही तो लेगी। तो वो पैसा जो कलेक्ट करती है वो फॉर्म ऑफ टैक्स करती है। अब टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वो टैक्स जो आप सीधे जाके गवर्नमेंट को जमा करते हो। जैसे इनकम टैक्स होता है, जब इनकम हम कमाएंगे ना तो हमारे इनकम पे एक टैक्स देना पड़ता है हमें। उसके स्लैब रेट है कि 10 लाख से या 7 लाख से ऊपर तो इतना टैक्स है, 10 लाख के ऊपर तो इतना टैक्स है, 15 लाख के ऊपर तो इतना टैक्स है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो कमाओगे, आपकी सैलरी, अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपकी सैलरी में से पहले कट जाएगा, कट के मिलेगा आपको। इन बिजनेस होगा तो आपको अपनी ITR भरनी पड़ती है, उसमें आपको टैक्स जमा करना पड़ता है। तो ये टैक्स आप सीधे जाके गवर्नमेंट के हाथ में जमा करते हो, इसलिए इसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी का टैक्स हो तो आप सीधे जाके वहीं अथॉरिटी पे जमा करते हो, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट की जेब में जा रहा ना, तो वो भी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कम होता है, टैक्स भरने वाले बहुत कम लोग हैं। मेन टैक्स होता है, कमाई का जरिया होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता भी नहीं, आपने बुक खरीदी, इस पर भी आपने टैक्स दिया। आप कपड़े खरीद के लाओ, उसके ऊपर भी आपने टैक्स दिया है। और घर घड़ी पहनी हाथ में, इससे भी टैक्स है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ जो होती है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अब वो आप डायरेक्ट नहीं दे रहे तो इसे क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। कोई सामान खरीदो, उसमें पीछे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, तो वो टैक्स तो जा रहा है आपकी जेब से। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। लेकिन क्या आपने गवर्नमेंट को दिया जाके? नहीं। आपने दुकान से एक रजिस्टर खरीदा तो आपने गवर्नमेंट को थोड़ा उस रजिस्टर वाले को दिया। और गवर्नमेंट अगर आपसे वो टैक्स लेनी आती, 10 पैसे का टैक्स लेने, तो उससे तो इससे ज़्यादा तो उसका खर्चा लग जाता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स में सीधा कॉन्सेप्ट बनाती है, मेन मैन्युफैक्चरर को पकड़ लेती है, जो सबसे ऊपर जो बना रहा है उससे टैक्स वसूल लेती है, फिर वो नीचे अपने आप वसूलता रहता है सबसे। तो जो टैक्स आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। उसी के अंदर एक पार्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको ये टैक्स देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने ये वर्ड देखे होंगे, इसके आगे वर्ड मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा CGST SGST करके। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, वहाँ लिखा मिलेगा नीचे CGST SGST, क्या होता है भी बताऊंगा मैं आपको। तो वो यही है, GST का ही पार्ट है। तो गुड्स एंड सर्विस भी आप लोग जानते होंगे। गुड्स यानी जो कमोडिटी आप खरीदते हो, सर्विस यानी जो सर्विस आप खरीदते हो। जैसे आपने एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाया तो वो क्या है? सर्विस है। लेकिन मान लो आप कुछ सामान खरीद के लाए, आटा खरीद के लाए, आशीर्वाद का ठेला, तो वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो आपने उस आटे के ऊपर भी टैक्स दिया होगा, उस सर्विस के ऊपर भी टैक्स दिया होगा। और कौन सा टैक्स दिया होगा? GST दिया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो टैक्स का प्रोसीजर्स क्या होता है उसको थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिटेल में जानेंगे। देखो होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स पकड़ने से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। अब देखो क्या होगी, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट सबसे पहले कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कंपनी बनाती होगी। कंपनी बनाने के बाद आगे जो चैन होता है होलसेलर, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद कस्टमर के पास आता है। ये ऐसा चैन चल रहा होता है। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि कस्टमर तो बहुत सारे होंगे, ये एक बंदा है, और फिर होलसेलर से यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लो ये अकेला, यहाँ हो गए 20 लोग, यहाँ हो गए 200 लोग, और यहाँ हो गए 2 लाख लोग, ऐसे तो बढ़ता जाता है। तो जो कंपनी होती है ना, मतलब गवर्नमेंट जो होता है, वो क्या करेगी, सबसे थोड़ा ना 1-1 रुपया वसूलने आएगी, कम यही टैक्स लगा देती है। कंपनी से जैसी प्रोडक्ट निकलेगा उसके ऊपर क्या लगा देगी वो? टैक्स, अपना GST, इनडायरेक्ट टैक्स। बोलिए टैक्स का इतना पैसा है, एक बार कलेक्ट कर लिया, अब वो क्या करेगा, नीचे अगले वाले से जोड़ के लेगा, उस अगले वाले से जोड़ के लेगा, अगले वाले से जोड़ के लेगा, क्योंकि अपनी जेब से तो कोई देगा नहीं। इतनी बात क्लियर होगी। अब GST को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब हम प्रॉपर GST की बात करेंगे। मान लो एक छोटा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सपोज करो मैं हूँ जैसे संजीव हूँ, ठीक है ना, और मेरा बिजनेस है ये दिल्ली में। दिल्ली की जगह कोई दूसरा स्टेट लगा देता हूँ, थोड़ा बढ़िया रहेगा। मान लो मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, यूपी में मैं अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। ठीक है, मैं संजीव, मैं यूपी में अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। क्लियर है बात? अब क्या हुआ, अब मेरे पास 2 बातें हो सकती हैं। या तो मैं
गुड्स का परचेज और सेल, परचेज और सेल, यूपी में ही करता हूँगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अपने स्टेट से बाहर चले जाता हूँगा कहीं दूसरी जगह। मान लो मैं अपना परचेज सेल पंजाब में भी कर रहा हूँ, परचेज और सेल पंजाब में कर रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, या तो जिस स्टेट में आप वहीं पे बिजनेस करते होगे, या उसके अलावा अदर स्टेट के अंदर भी जाकर बिजनेस करते होगे। तो जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है उधर ही अगर हम परचेज और सेल करते हैं, वहीं बिजनेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं इसको? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब अपने ही स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में मेरा बिजनेस है उसी स्टेट के अंदर अगर मैं कोई सामान खरीदता या बेचता हूँ तो डेट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर मैं उस स्टेट से बाहर चला जाऊँ तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं उसको? इंटर स्टेट सप्लाई। ये बात कभी कभी पूछा था, व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर पॉइंट? इंट्रा मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है वहीं अगर आप सामान खरीद बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। अब बाहर चले गए तो इंटर। अब जीएसटी क्या लगता है? यहाँ पे दो तरह की जीएसटी लगती है, एक लगती है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ एक ही जीएसटी लगती है और उसका नाम है आईजीएसटी। अब इनके फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीजीएसटी का मतलब सी फॉर सेंट्रल। आपको पता है दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ लगता है दो, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ जो लगता है वो लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर दो टैक्स है तो ज़्यादा रेट है, यहाँ एक टैक्स है तो अलग है, दोनों बात वही पड़ती है। यहाँ देखो मान लो दो टैक्स है, ये लग रहा है 9% और ये लग रहा है 9%। तो जब वो एक ही प्रोडक्ट, जैसे मान लो पेन है, इस पेन को अगर मैं यूपी में हूँ, यूपी में ही बेच रहा हूँ, तो मुझे 9% सीजीएसटी देना पड़ रहा है और 9% एसजीएसटी, यानी 18% टैक्स। तो जब बाहर चले जाऊँगा तो यहाँ पे भी आईजीएसटी कितना देना पड़ेगा? 18% ही। तो टैक्स में कोई वेरिएशंस नहीं है, टैक्स का वही हिसाब किताब है। यहाँ भी आपने 18 दिया, यहाँ भी आपने 18 दिया, तो रेट तो बराबर ही है, बस नाम बदल गए। यहाँ पे दो अलग अलग नाम से है, सी और एस से, और यहाँ पे एक सिंगल नाम से है, आई से। ठीक है। जीएसटी लाने का कॉन्सेप्ट क्यों था? इससे पहले लगता था आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स। उसमें क्या होता था कि हर स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब था। दिल्ली में टैक्स का रेट कुछ और है, यूपी में टैक्स का रेट कुछ और है, कहीं स्टेट में कुछ और, मतलब 1-2 रुपये का वेरिएशन पड़ता था। तो सपोज करो मैं दुकानदार हूँ, मुझे ये पेन दिल्ली में मिल रहा था 90 रुपये का, और यूपी में टैक्स का 2 रुपये कम था, तो यूपी में मुझे 88 का मिल रहा था, और मैं दिल्ली बॉर्डर पे रहता हूँ, तो दिल्ली से क्यों खरीदूंगा? 2 रुपये कम में यूपी से नहीं खरीदूंगा। तो लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे वो होता था, अब एक क्वांटिटी है तो 2 रुपये दिख रहा है ना, अब मान लो कोई 2 लाख क्वांटिटी खरीद रहा हो तो 4 लाख रुपये का गैप हो गया ना। तो दिल्ली का बंदा भी यूपी से सामान खरीद के रातों रात गैप करके दिल्ली में बेचता था, 4 लाख बचा रहा है ना वो अपने। तो वहाँ पे दिक्कतें आती थी कि जिस स्टेट का टैक्स रेट कम था लोग वहाँ भी बिजनेस करेंगे, वहीं करेंगे भाई, क्यों ज़्यादा फालतू में एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन लाना था। आपको पता होगा, आपने जो हिस्ट्री सुनी है कि हाँ कुछ स्टेट अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए। रीज़न क्या था? जैसे अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो गुजरात पहले से ही बढ़िया था, तो उसने क्या करा, अपने टैक्स के रेटों में कम कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया। तो जो कंपनीज़ है, सारी इंडस्ट्री एरिया वो चला गया गुजरात में, वो डेवलप हो गया। लेकिन वही अगर मैं यूपी बिहार गया तो पहले से ही गरीब थे, आबादी ज़्यादा, तो वो टैक्स रेट कम नहीं कर पाए क्योंकि रेवेन्यू का वही जरिया था, तो वहाँ इंडस्ट्री नहीं बनी। तो इससे क्या हुआ कि दिक्कतें आती थी कि हर एक स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई स्टेट बहुत आगे बढ़ गया और कोई बहुत पीछे रह गया। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कॉमन टैक्स हर स्टेट में सेम रहेगा। अब एक बात बताओ, अब ये पेन मुझे अपने घर के बाहर मिल रहा है भी 10 रुपये का, और अगर 1 किलोमीटर दूर जाऊँ तो भी 10 रुपये का ही मिल रहा है, तो मैं उतनी दूर क्यों जाऊँगा, यहीं से लूँगा। लेकिन वही यहाँ मुझे 10 का मिलता, और अगर मैं 2 गली पीछे चले जाऊँ तो मुझे 8 रुपये का मिल रहा है, तो मैं 2 गली पीछे जाके लूँगा। तो ये कॉमन टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिससे कि हर एक स्टेट का जो टैक्स का स्लैब है वो सेम रहे, तो प्राइस में कोई वेरिएशंस नहीं आए। अब क्या है, जीएसटी के बाद जिन जिन चीज़ों पे जीएसटी लगता है उसका प्राइस चाहे आप दिल्ली में खरीदो, चाहे यूपी में खरीदो, चाहे कहीं भी सेम रहेगा। क्योंकि देखो, बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो एक ही है, तो उसका तो प्राइस एक ही है ना।
वेरिएशंस किसकी वजह से आता है? टैक्सेस की वजह से। टैक्स जहाँ ज़्यादा है वहाँ रेट ज़्यादा, जहाँ टैक्स कम है वहाँ रेट कम थे। तो जैसे मैं अभी एक लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल पे अपने अलग स्लैब रेट है। तो देख लेना, पेट्रोल का रेट हर एक स्टेट में वेरी करता है। दिल्ली में अलग रेट होता है, यूपी में अलग होता है, दो भले ही 50 पैसा अलग हो लेकिन है तो अलग। तो वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ भी सेम हो जाएगा प्राइस। तो बेसिकली जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ गए किस लिए था जीएसटी। अब हम थोड़े एंट्रीज पे आते हो, कहानी पे जानते हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ है। इसके बाद देखो, जीएसटी 3 तरीके की है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। सी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्स का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई, कौन सी सप्लाई होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो ये दोनों टैक्स लगते हैं। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो ये लगता है। और ये क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी? अब देखो इधर पीछे आते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये आपको क्लियर है? अब देखो जीएसटी में दो आएगा, एक आएगा इनपुट जीएसटी, जब हम एंट्री करेंगे आगे इनपुट जीएसटी। थ्योरी अभी मैंने पढ़ाई नहीं, थ्योरी हम थोड़े बाद में जानेंगे, आज थोड़ा बेसिक्स मोटा मोटा जान रहे हैं। एसजीएसटी। अब आती है व्हाट इज सीजीएसटी एंड व्हाट इज मतलब सॉरी इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी। जीएसटी के आगे जो भी नामों को लिख देंगे, इनपुट और आउटपुट क्या है ये समझते हैं। तो ध्यान से इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मैंने कोई सामान परचेज़ किया, तो परचेज़ करते टाइम हम करते थे एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू जो बंदे का नाम है। अब जैसे मान लो मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा, तो इस पर मुझे 2 रुपये का टैक्स भी देना पड़ेगा, तो मुझे जेब से कितना गया? 12 रुपये। तो वो जीएसटी में उस टाइम पे जो पेड करते टाइम जीएसटी रहता है। जब हम कोई सामान क्या करते, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी क्या करते हैं? पेड करते हैं। जब हम सामान क्या खरीदेंगे? परचेज़ करेंगे। ये बात क्लियर ना? परचेज़ करते टाइम जैसे अगर मैं सामान खरीदने वाला हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वह अगर मैं बेचने वाला होता तो, अगर मैं सेल करता तो क्या करता? जीएसटी मिलता मुझे, यानी कलेक्ट करता। तो जब मैं जीएसटी कलेक्ट करता हूँ तो उसको आउटपुट के नाम से दिखाते हैं, और जब मैं जीएसटी पर मतलब पेड करता हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जब मैं जीएसटी पेड करता हूँ तो इनपुट के नाम से दिखाते हैं। और परचेज करते टाइम हमारे जेब से जीएसटी जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है, तो परचेज करते टाइम इनपुट जीएसटी और सेल करते टाइम आउटपुट जीएसटी। इतनी बात क्लियर है? अब एंट्री में जरा ध्यान से सुनो, एंट्री में कैसे इफेक्ट दिखाएंगे इसका। जैसे एग्जाम्पल 4 मान लिखा गया है, एंट्री वही पुरानी है जो हमने पढ़ी है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000, CGST 6%, SGST 6%, मान लो ये है, और आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये एंट्री, इसकी एंट्री करनी है हमें। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री आप जानते हो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज के साथ हमने जीएसटी पे करा होगा, और अगर आपने यहाँ देखो जीएसटी, अगर ये इनपुट जीएसटी जो होता है पेड, ये होता है आपका डेबिट, पेड करोगे तो आपकी जेब से जा रहा है। आउटपुट आपने कलेक्ट किया तो आपको गवर्नमेंट को देना होगा, ये होगा आपका क्रेडिट। नहीं एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखा। ये आउटपुट पहले समझते हैं। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या है कि आपने जीएसटी कलेक्ट करा तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। बच्चे इसको रेवेन्यू समझ लेते हैं, रेवेन्यू नहीं है। एक बात हो, अगर मैं दुकानदार हूँ, मैंने जीएसटी कलेक्ट किया तो अपनी जेब में रखूँगा क्या? गवर्नमेंट को दूंगा, तो ये मेरे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। और इनपुट जीएसटी जो मैं पे कर रहा हूँ, अभी बताओ मेरा तो बिजनेस है ना, तो मैंने जीएसटी पे करा, तो क्या वो मेरी जेब से गया? उस टाइम तो गया, लेकिन क्या वो मेरा लॉस होगा क्या? वो तो मैं अगले को जब बेचूंगा किसी उससे वसूल लूँगा। तो आउटपुट जीएसटी मेरे लिए, इनपुट जीएसटी मेरे लिए क्या होता है? एसेट्स। एडवांस में आपने टैक्स पे कर रखा है, आगे आप इसका सेटलमेंट ले लोगे। ठीक, तो इनपुट जीएसटी आपके लिए एसेट्स होता है और आउटपुट जीएसटी आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी। इनपुट जीएसटी उसके लिए एक्सपेंसेस जो गुड्स को कंज्यूम करता है। टैक्स का मेन एट द एंड बर्डन उसी बंदे पे पड़ेगा जो उसको गुड्स को कंज्यूम करेगा। जैसे अगर हाँ कंज्यूमर्स, तो अगर मैं ये पेन खरीद के इसको यूज़ कर लूँ तो इसका जो भी टैक्स है वो मेरी जेब से गया, तो मेरे लिए खर्चा है, तब। लेकिन मैं तो कंपनी हूँ, मैं तो खरीदूंगा आगे बेचूंगा, तो यहाँ से जीएसटी दूंगा वहाँ ले जाऊँगा। तो मेल हम कंपनी की अकाउंटिंग करें तो हमारे लिए इनपुट क्या होता है? एसेट्स होता है। इतनी बात क्लियर है? अब एंट्री पे आते ज़रा। अब तो यहाँ मैंने करा परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज के टाइम पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, तो जीएसटी हो जाएंगे डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट
SGST और 2 जो भी इसका नाम है राम। ये एंट्री पे फर्क पड़ेगा। कितने का परचेज़ किया था भाई हमने? 10,000 रुपये का। तो 10,000 यहाँ आ गया, इसका 6%, तो 600 ये 600 ये, कुल मिला के हो गया 11,200। ठीक है। वही यहाँ पे अगर आई होता तो क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट, तो इनपुट IGST और 2 राम। और आई, हाँ, तो अगर मालूम है, अगर ये यहीं पे आई लिखा होता तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट और 2 राम। यहाँ आता 10,000, यहाँ आता 1200 और टोटल आता है 11,200। ये एंट्री हो जाती। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर क्वेश्चन के आगे लिखा है C और S और I तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मान लो क्वेश्चन दिया और नीचे 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 लिखा है CSI 3 GST के रेट है कि CGST 6, SGST 6 और IGST 12। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं कौन सा लगाऊँ, CS लगाऊँ या I लगाऊँ। तो इसलिए मैंने आपको समझा, मतलब जैसे पूरा क्वेश्चन दिया है, एक यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बहुत सारे पॉइंट है और नीचे लिख दिया कि यहाँ पे CGST अप्लाई है 6%, SGST अप्लाई है 6% और IGST है 12%। बिल्कुल एंड में एकदम क्वेश्चन के नीचे दे रखा है या एकदम ऊपर दे रखा, मतलब हर एंट्री के साथ नहीं दे रखा। एंट्री के साथ दिया तब तो आपको पता ही है, लेकिन आपको एंट्री के साथ ना दे के नीचे दे रखा है। इससे बस ये पता चला कि क्वेश्चन जनरल का ना जनरल जैसा होगा, जो आपने पढ़ा है जनरल के बॉक्स वाले क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन दी होती है एंट्री, वैसे ही होगा यहाँ पे। तो अगर साथ में दिया तो पता है, लेकिन अगर अलग से दिया हो तो जो मैंने आपको बताया वो चीज़ दिमाग रखा कि बिजनेस कहाँ पे है। क्वेश्चन में लिखा होगा यहाँ बिजनेस कहाँ करता है, तो जहाँ बिजनेस करता है अगर वही सेल परचेज होगा तो आप CS लगा देना। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। और वहाँ की जगह कहीं बाहर निकल गया तो क्या लगा दोगे? I लगा दोगे। क्लियर इतनी बात? परचेज समझ में? सेल में देखो क्या, ये परचेज भी एंट्री है। अब सेल में भी दिखाता हूँ। सेल करा मान लो मैंने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 और मान लो IGST बोल रखा है यहाँ पे, IGST 12%। सोल्ड गुड्स की एंट्री आपने पढ़ी रखी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री है ना जनरल। अब सेल के टाइम पे GST कलेक्ट होगा तो टू आउटपुट। कौन सा GST बोला है? IGST। 20,000 का सेल किया, IGST 12%, तो 2,400 का GST, तो 22,400 आ गया। ठीक है भाई। यही अगर I की जगह लिखा होता CS तो आपकी एंट्री करते तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST। 20,000 और ये 1,200 और 1,200 22,400। तो रेट में कोई फ़र्क नहीं, रेट देखो यहाँ भी वो यहाँ भी यही है, बस लिखने का पैटर्न बदल के। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है GST का कि कब कौन सा GST लगेगा। अब क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाऊंगा इसके बाद, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपको अगर अलग से दिया तो CS कब लगेगा। इसके अलावा इसमें थोड़ा थ्योरी भी है कि GST का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब तो हम सॉरी वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल कितना देखो, अभी हमने क्या क्या करा, क्योंकि ये नई चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये टैक्स जो समझ गया आप, प्रोसेस बताया हमने कि GST का कलेक्शन का होता है, यहाँ कलेक्ट किया नीचे चल जाता है। इसका अभी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे इसको और हम अच्छे से फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ये चीज़ समझ गई? याद रखना इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है, क्लियर है? इंटर के बाद कौन सा कब लगेगा GST, फिर GST की फुल फॉर्म तीनों की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक होता है इनपुट GST, एक आउटपुट। इनपुट GST का मतलब जब आप परचेज करते हो तो आप पेड करते हो, डैट इज इनपुट, और ये आपके लिए एसेट्स होता है तो डेबिट। आउटपुट कलेक्ट करते हुए सेल के टाइम, ये होता है आपके लिए लायबिलिटीज़। फिर इसमें इसका एंट्री में ये इफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।